जिंदगी के रंग बिरंगे ताने बाने में बुद्धि एक लाइट हाउस की तरह चमकती है, दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन करती है। लेकिन यही रोशनी अक्सर एक लंबा अकेला साया भी डालती है। गहराई से सोचने, सवाल करने और समझने की क्षमता व्यक्ति को आम सोच के किनारे पर अकेला छोड़ सकती है। एक दिमाग जो नए विचारों, कनेक्शंस और इंसाइट से भरा हो, उसे ऐसी दुनिया में टिकना मुश्किल हो सकता है जो कम्प्लेक्सिटी से ज्यादा कन्फॉर्मिटी को इंपॉर्टेंस देती है। एक व्यक्ति जो तेज दिमाग से ब्लेसेड है या शायद बर्डन्ड है, वो जाने पहचाने चेहरों के बीच खुद को अकेला पा सकता है। अकेलेपन का ये एहसास सिर्फ सोशल ऑकवर्डनेस या अलग इंटरेस्ट्स की वजह से नहीं है। ये इस बात की जड़ तक जाता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के लिए दुनिया एक पजल बॉक्स जैसी लग सकती है जिसमें हजारों पेचीदा ताले हैं, जिनमें से हर एक को खोलने के लिए एक अलग चाबी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हफ्ते हम 10 मिनट से कम में इंस्पायरिंग स्टोरीज लाते हैं ताकि आप जिंदगी बदलने वाली जरूरी बातें सीख सकें। जो लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने और पेचीदा आर्ग्यूमेंट्स को डिसेक्ट करने के आदी हैं, उनके लिए रोजमर्रा की सोशल इंटरैक्शंस फ्रस्ट्रेटिंगली सुपरफिशियल लग सकती हैं। स्मॉल टॉक, फ्रेजेस और अपनी बातों को सिंप्लीफाई करके समझाने की जरूरत एक थका देने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है। ये ऐसा है जैसे आप कॉन्स्टेंटली एडजस्ट कर रहे हों, अपने विचारों की इंटेंसिटी को कम कर रहे हों ताकि आप सोशल नॉर्म्स में फिट हो सकें। इमेजिन करो कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जो लोगों से भरा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं। आपके विचार डीप हैं, कम्प्लेक्स हैं और आपके आसपास की बातें सुपरफिशियल हैं। ये बहुत टायरिंग हो सकता है, जैसे कि आपको हमेशा अपने थॉट्स को सिंपल फ्रेजेस में बदलना पड़ता है ताकि दूसरे समझ सकें। ये ऐसा है जैसे किसी टैलेंटेड म्यूजिशियन को बार बार एक सिंपल नर्सरी राइम बजाने के लिए फोर्स किया जा रहा हो। मेलोडी तो जानी पहचानी है, लेकिन डेप्थ की कमी रूह को खटकती है। सोचो कि आपके पास सिम्फनीज बनाने की क्षमता है, लेकिन आपको सिंपल ट्यून्स ही बजाने को कहा जा रहा है। ये डिस्कनेक्ट अक्सर गहरे अकेलेपन का एहसास पैदा करता है, जैसे कि आप किसी आइलैंड पर हों, लोगों के समुद्र से घिरे हों, लेकिन कोई भी आप तक पहुंच नहीं सकता। कल्पना कीजिए कि आपके पास विचारों, ऑब्जर्वेशंस और इंसाइट्स का एक विशाल लाइब्रेरी है, लेकिन इसे शेयर करने के लिए कोई नहीं है। आपकी इनर रिचनेस अनदेखी रह जाती है, दुनिया से छिपी रहती है। कम्युनिकेशन, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वो मुश्किलों से भर जाता है। हर शब्द, हर वाक्य को ध्यान से चुनना पड़ता है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड से देखने पर दुनिया वंडरफुली कॉम्प्लेक्स भी लग सकती है और ट्रेजिकली ऑर्डिनरी भी। हर सिचुएशन, हर एनकाउंटर में मीनिंग्स की लेयर्स होती हैं जो दूसरे शायद ना देखें। परसेप्शन का ये ड्युअलिटी, फैसिनेशन और फ्रस्ट्रेशन के बीच का ये कांस्टेंट शिफ्ट अलग होने के एहसास को बढ़ाता है। एक आउटसाइडर का जो दुनिया को एनालिस तो कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से उसमें कभी रह नहीं सकता। जैसे कि आप एक इटर्नल ऑब्जर्वर हों, हमेशा किनारे पर, कभी सेंटर में नहीं। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति और दुनिया के बीच के इस इनहेरेंट टेंशन को 19वीं सदी के जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने बखूबी समझा था। उनका फिलॉसफी, जो पेसिमिज्म में गहराई से रूटेड है, हमें ह्यूमन नेचर और हमारे इनर स्ट्रगल्स की एक यूनिक इनसाइट देता है। शोपेनहावर का मानना था कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस एक ब्लाइंड, इनसेशेबल फोर्स से ड्रिवन है, जिसे उन्होंने विल कहा था। ये विल सिर्फ हमारे एक्शंस का ड्राइविंग फोर्स नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल फोर्स है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को शेप करती है। शोपेनहावर, जो दुनिया के प्रति अपने पेसिमिस्टिक व्यू के लिए जाने जाते हैं, का कहना था कि हर एग्जिस्टेंस एक ब्लाइंड, इनसेशेबल फोर्स से कंट्रोल होती है, जिसे उन्होंने विल कहा था। उनके अनुसार विल ही वो चीज है जो हमें कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करने के लिए, सेटिस्फैक्शन की लगातार खोज करने के लिए पुश करती है, जो कभी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हम चाहे कितना भी अचीव कर लें या कितना भी प्लेजर एक्सपीरियंस कर लें, एक एम्प्टीनेस का एहसास हमेशा बना रहता है, क्योंकि विल कभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। उनका मानना था कि यही विल हमें कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करने के लिए, सेटिस्फैक्शन की लगातार खोज करने के लिए पुश करती है, जो कभी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकती। आज की दुनिया में
ये हमारी मटेरियल पोजीशंस, स्टेटस और रिकग्निशन की लगातार खोज में देखा जा सकता है। लोग जिंदगी में एक अर्जेंसी के साथ आगे बढ़ाते हैं, हमेशा कुछ ज्यादा, कुछ बेहतर की तलाश में। लेकिन हमारी सारी कोशिशों के बावजूद एम्प्टीनेस का एहसास अक्सर बना रहता है। शोपेनहावर के अनुसार इंटेलिजेंस इस रिलेंटलेस विल के पीछे का एक यूनिक और अनसेटलिंग व्यू देती है। ये हमें हमारी कोशिशों की फ्यूटिलिटी को पहचानने और दुनिया को जैसी है वैसी देखने में मदद करती है। इंटेलिजेंट लोग अक्सर खुद को बाकी सोसाइटी से अलग महसूस करते हैं, क्योंकि वो उन डीप ट्रूथ्स के बारे में अवेयर होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करते। हमें सेल्फ अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता देकर इंटेलिजेंस हमें हमारी डिजायर्स की इनहेरेंट फ्यूटिलिटी को, क्रेविंग और प्लेजर के अल्टीमेटली मीनिंगलेस साइकिल को देखने में मदद करती है, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है। ये अवेयरनेस लिबरेटिंग हो सकती है, क्योंकि ये हमें सेटिस्फैक्शन की एंडलेस परस्यूट से डिस्टेंस बनाने में मदद करती है। लेकिन साथ ही ये हमें हमारे आइसोलेशन के बारे में भी डीपली अवेयर कर सकती है। ये रियलाइजेशन हालांकि कुछ वेज में लिबरेटिंग है, डीपली आइसोलेटिंग भी हो सकता है। इंटेलिजेंट लोग अक्सर खुद को अलग और अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि वो उन डीप ट्रूथ्स के बारे में अवेयर होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करते। ये अवेयरनेस एलिनेशन और आइसोलेशन का एहसास पैदा कर सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं जो बाकियों से अलग होता है। ये इंटेलिजेंट व्यक्ति को मैसेज से अलग करता है, जो ज्यादातर अपने मोटिवेशंस की ट्रू नेचर से अनअवेयर रहते हैं। जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी प्लेजर और फुलफिलमेंट की तलाश में जीते हैं, वहीं इंटेलिजेंट लोग अक्सर इन कोशिशों की फ्यूटिलिटी को पहचान लेते हैं। ये अवेयरनेस एक बर्डन भी हो सकती है और एक गिफ्ट भी, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर और हमारे आसपास की दुनिया की डीप अंडरस्टैंडिंग देती है। जैसे शोपेनहावर ने खुद कहा था, इंसान जितना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसके अकेले होने की उतनी ही ज्यादा संभावना होती है। ये स्टेटमेंट ह्यूमन नेचर और मीनिंग की हमारी खोज के बारे में एक डीप ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करता है। इंटेलिजेंस हमें दुनिया को जैसी है वैसी देखने में मदद करती है, लेकिन ये हमें हमारे आइसोलेशन और लोनलीनेस के बारे में भी अवेयर कर सकती है। अंत में शोपेनहावर का फिलॉसफी हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस की कॉम्प्लेक्सिटी और हमारे इनर स्ट्रगल्स की याद दिलाता है। ये समझने के लिए कि सोसाइटी अक्सर इंटेलिजेंस को डाउट या फियर से क्यों देखती है, हमें कन्फॉर्मिटी के अट्रैक्शन को एग्जामिन करना होगा। कन्फॉर्मिटी ह्यूमन नेचर में डीपली रूटेड है। शुरू से ही लोग कम्युनिटीज में इकट्ठा होते रहे हैं, एक दूसरे से सेफ्टी और सपोर्ट की तलाश में। बिलोंगिंगनेस और एक्सेप्टेंस की इस जरूरत ने हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स और नॉर्म्स को शेप किया है। कई लोगों के लिए शेयर्ड बिलीफ्स में, सेम वैल्यूज और गोल्स शेयर करने में कंफर्ट और सेफ्टी का एहसास होता है। जब सब अग्री करते हैं तो कम कॉन्फ्लिक्ट होता है, कम इनसिक्योरिटी होती है। जानी पहचानी रूटीन्स और सोशल नॉर्म्स का अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस स्टेबिलिटी का एहसास देता है। क्राउड बिलोंगिंगनेस का एहसास देता है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की अनसर्टेनिटीज और एंग्जाइटी से एक शेल्टर देता है। ऐसे एनवायरनमेंट में हर कोई अपनी जगह और अपना रोल जानता है। लेकिन क्या होता है जब कोई क्वेश्चंस पूछना शुरू करता है, जब कोई उन नॉर्म्स और रूटीन्स पर सवाल उठाना शुरू करता है? इंटेलिजेंस अपनी क्वेश्चनिंग, एनालाइजिंग और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की टेंडेंसी के साथ इस कंफर्टिंग इल्यूजन के लिए एक थ्रेट पैदा करती है। ये एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करती है। जहां पहले सर्टेनिटी थी, वहां डाउट पैदा करती है और हमारे प्रीशियस असम्पशंस की फ्लॉज को एक्सपोज करती है। इंटेलिजेंट लोग अक्सर दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं, उन डिटेल्स को नोटिस करते हैं जिन्हें दूसरे मिस कर देते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो दूसरे नहीं पूछते। ये डिसरप्शन की एक फोर्स है और इसलिए अक्सर इसका रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस कई फॉर्म्स में शो हो सकता है, सटल सोशल क्यूज से लेकर ओपन हॉस्टिलिटी तक। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को एरोगेंट, एक्सेंट्रिक या सिंपली टू स्मार्ट फॉर देयर ओन गुड कहा जा सकता है। उनके इंसाइट्स को इग्नोर किया जा सकता है, उनका मजाक उड़ाया जा सकता है या जानबूझकर उन्हें गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। गोल कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ग्रुप के कंफर्टिंग बैलेंस के लिए पैदा हुए थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना होता है। सोसाइटी अक्सर स्टेटस क्वो को प्रेफर करती है क्योंकि ये प्रेडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी लाता है। लेकिन उन लोगों के बिना जो सवाल करते हैं, जो चैलेंज करते हैं और बेहतर की तलाश करते हैं,
प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं होगा। इंटेलिजेंस ही वो चीज है जो हमें आगे बढ़ाती है, जो हमें अपने असम्पशंस पर रिकंसिडर करने और नए वेज ढूंढने के लिए पुश करती है। इंटेलिजेंस के प्रति, उन लोगों के प्रति जो फिट इन नहीं करते, ये रेजिस्टेंस अननोन के फियर में डीपली रूटेड हो सकता है। चेंज का फियर, कंट्रोल खोने का फियर। लेकिन यही लोग, यही थिंकर्स और इनोवेटर्स चेंज लाते हैं जो हमें ग्रो और इवॉल्व करने के लिए पुश करते हैं। उनके बिना सोसाइटी स्टैग्नेट हो जाएगी, अपनी लिमिटेशंस में फंस जाएगी। इंटेलिजेंट लोग अक्सर अपनी डिफरेंसेस के लिए प्राइस पे करते हैं, लेकिन उनकी करेज और परसिस्टेंस ही वो चीज है जो हमें आगे ले जाती है। दुनिया को अलग तरीके से देखने की, क्वेश्चंस पूछने और आंसर्स ढूंढने की उनकी क्षमता ही हमें इंसान बनाती है। उनके इंसाइट्स को इग्नोर किया जा सकता है, उनका मजाक उड़ाया जा सकता है या जानबूझकर उन्हें गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन उनकी वैल्यू इनवैल्यूएबल है। मजाक उड़ाना और अनएक्सेप्टेंस अक्सर उन लोगों के फियर और इनसिक्योरिटी का रिफ्लेक्शन होता है जो चेंज से डरते हैं। गोल, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, ग्रुप के कंफर्टिंग बैलेंस के लिए पैदा हुए थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना होता है। लेकिन यही थ्रेट हमें ग्रो करने, चेंज होने और प्रोग्रेस करने के लिए पुश करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और ज्यादा हेल्पफुल समरीज और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।